अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक ज़रा सेंसिटिव है। वो क्या है कि नाज़रीन, आपने कभी अपने दोस्त अहबाब में या फैमिली मेम्बर्स में देखा होगा, कुछ लोगों को मसला होता है कि नहायत बदबूदार गैस खारिज कर रहे होते हैं और उन्हें हवा पास करने का प्रॉब्लम है और बार बार उन्हें शर्मिंदगी भी होती है और उसकी वजह से दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात हैं, आपको ये बताऊंगा और एक आपको इसकी आसान सी रेमेडी बताऊंगा, एक टोटका बताऊंगा, एक नुस्खा बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो आपकी इस मसले से जान छूट सकती है। और अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हैं तो ये आपने उनसे लाजमी शेयर करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन आ जाता है कि इसकी वजूहात क्या आ जाती है। नाज़रीन, इसकी जो सबसे पहली वजह आ जाती है वो क्या है कि हमारी जो गट है, खासतौर पे आंतों के अंदर ना, गुड बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया है वो तो आपको खाना हजम करने में बड़ी हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन ये जो बुरा बैक्टीरिया ना, इसकी वजह से नहायत जो गैस पैदा हो रही होती है, गैस अफारा हो रहा होता है और समटाइम क्या होता है कि नहायत बदबूदार गैस आप खारिज कर रहे होते हैं। तो आप इससे बैलेंस में कर लें तो भी आपका मसला हल हो सकता है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, समटाइम ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं। कौन सी हैं? जैसे नसेड्स हैं, नसेड में क्या आ जाती है, पैरासिटामोल आ जाती है, ब्रूफन आ जाती है। तो ये भी कुछ मेडिसिन लोगों में ना, कुछ लोगों में, हर एक में नहीं, इनका क्या एक इफेक्ट आता है कि वो भी उनके गैस का मसला बनना शुरू हो जाता है और नहायत बदबूदार गैस वो खारिज कर रहे होते हैं। इसके साथ नाज़रीन कुछ लोग जो लेग्जेटिव्स ले रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें कब्ज रहती है, वो कब्ज के लिए कुछ अद्वियात ले रहे हैं, तो उनका भी ये साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि वो नहायत बदबूदार जो गैस खारिज कर रहे हैं। फिर अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन क्या है, रिंग वॉर्म हो जाता है, आपके हाथों की या पाँव की जो उंगलियां दरमियान में से गलना शुरू हो जाती हैं, आपका नाखन खराब है, उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं एंटी फंगल, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है कि समटाइम नहायत बदबूदार आपको गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ लोगों को ना ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है और लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या है कि जब वो आटे की या जौ की कोई बनी हुई चीज खाते हैं तो उन्हें यह मसला होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि जब वो दूध पीते हैं तो उन्हें यह मसला होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि नहायत बदबूदार गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ों से मसला है, मिसाल के तौर पे अगर आपको आटे से मसला है, आप उसे अवॉइड करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो बादी चीज़ें हैं, जो गैस बहुत ज़्यादा बनाती हैं, जैसे गोभी है, ब्रोकली है, चने हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन अगर जेनेरिकली आपको इस तरह का मसला है तो मैं आपको बताता हूँ, एक आसान सा टोटका बताता हूँ, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आपकी इससे जान छूट सकती है। वो क्या है नाज़रीन, आपने 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले लेनी है, उनके अपने अंदर से बीज निकाल लेने हैं। अब ये जो बीज है ना, इनका तकरीबन चौथा हिस्सा वज़न का, ठीक है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 12 ग्राम था तो अब आपने क्या करना है, 3 ग्राम लेना है, यानी कि चौथा हिस्सा लेना है। तो हमने क्या कहा कि वो जो इलायची की 2 इलायचियों के बीज थे ना, उनका चौथा हिस्सा आपने क्या लेना है, हींग का ले लेना है। आपको बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इसके अंदर आधी चम्मच आपने अदरक का रस डालना है और आधा चम्मच लेमन का रस डालना है। और आपने नीम गर्म पानी के साथ इसे आपने क्या करना है कि सुबह शाम आपने इसे लेना शुरू कर देना है। मैं कहता हूँ कि आप 2 दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपको बदबूदार गैस का मसला था, ये आपका 90% तक हल हो चुका है। तो आप इसे कंटिन्यूसली हफ्ता एक इस्तेमाल करें और मैं कहता हूँ कि ये मसला आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए निहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।